back to Vidya tutorial. I hope you all doing well. So today we are going to discuss about the surface area and volume class 10th का एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन हम लोग 6 करने जा रहे हैं. आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग बैक कर रहे हैं. मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव था और कुछ रीजन था जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ. इसकी वजह से इतना लेट हो गया बनाने वीडियो. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है, एक आयरन सॉलिड दिया गया है. जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक आयरन सॉलिड दिया है जिसका एक जो बड़ा दिया गया है, ठीक है, दो से मिलकर बना गया. एक सॉलिड ये दिया गया है, इसके ऊपर सरमाउंटेड किया गया छोटा वाला, जिसकी हाइट क्या दी गई है आपको 220 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है. और छोटा वाला जो सरमाउंटेड किया गया है इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर. तो जो बोला है ना कि इससे जो है, इससे जो टोटल सॉलिड बन रहा है इसका क्या निकालना है, हमको मास फाइंड करना है, ठीक है. जबकि हमको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू दिया 8 ग्राम दिया है, ठीक है. तो बोला है कि टोटल सॉलिड जो तैयार होगा मेरा इसका मास क्या होगा, ठीक है. हमसे क्या पूछा है, टोटल मास ऑफ द आयरन सॉलिड, ये निकालना है, ठीक है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग करेंगे इसका, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग देख रहे हैं इसमें सॉलिड को. तो क्या करेंगे, पहले बड़े वाले सिलेंडर का निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वैसे निकालेंगे छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम और दोनों का सॉलिड जो भी वॉल्यूम आएगा दोनों क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, है ना. और ऐड करने के बाद हमको दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू इतना ग्राम दिया है. तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है. तो पहले निकाल देंगे इसके छोटे वाले के लिए. क्या निकालेंगे इसके लिए, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है. क्या आएगा, अच्छा छोटा हो बड़ा हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है. कंफ्यूजन ना इसलिए क्या करना, इसका मैं रेडियस R1 ले रहा हूँ, ठीक है. इसका R1 ले रहा हूँ, यहाँ पे कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच. अब पाई की वैल्यू यहाँ पे कितना लेने बोला है, 3.14 बोला है, 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 8 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे, 8 का होल स्क्वायर इंटू हाइट क्या दी गई छोटे वाले के लिए 60 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे 60 सेंटीमीटर, ठीक है. कितना आएगा 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 इंटू 60, गल कितना जाएगा 3.14 इंटू 6 का कितना होता है 24, 2 कैरी मेरे पास हो जाएगा और 6 का कितना होगा 36 और 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38, एक जीरो लगा देंगे. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 12057.6 सेंटीमीटर, ठीक है. ये मेरा क्या निकल गया है, ये छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकल के आ गया. ऐसे क्या करेंगे, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम निकाल के सबसे पहले क्या कर, दोनों को ऐड कर लेंगे. इसका भी क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर एच. अच्छा R2 पता है किसको मान रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ. हमको इसमें क्या दिया गया, डायमीटर दिया गया, तो इसका रेडियस निकालना पड़ेगा. तो इसको मानता हूँ R2 जो कितना होगा D/2, तो कितना होगा 24/2, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया. तो यहाँ से यहाँ तक कितना इसका होगा 12 सेंटीमीटर, ओके. और हाइट कितनी दी गई है यहाँ पे 220 सेंटीमीटर. क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. पाई की वैल्यू निकाल लेना एज इट पहले जैसा ही लेना है, इनटू आर की वैल्यू 12 निकल के आई, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इनटू हाइट कितनी है 22 n0, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना निकल के आएगा 3.14 इंटू इसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकल के आएगा 9947.5.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है.
दोनों का मैंने क्या किया, वॉल्यूम निकाल दिया। अब क्या करेंगे, दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ, क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉलिड आयरन, आयरन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड, क्योंकि सारा काम किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, इसी के लिए कर ही रहे थे। तो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन सिलेंडर। ये टोटल जो तैयार हो रहा है ना, टोटल बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक टोटल का क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है। क्या करेंगे, दोनों को मैं निकाल लिया हूँ, एक बार छोटे का निकाला हूँ, उसके बाद बड़े वाले सिलेंडर का मैं निकाला हूँ, और दोनों का जो वॉल्यूम निकल गया है दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल सॉलिड का सिलेंडर निकल, हाँ टोटल सिलेंडर का क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। कितना निकल के आएगा, देखो इसका कितना निकल गया है ऊपर वाले का 12। एक मैंने ये निकाला और देखो ये दोनों का वॉल्यूम निकल गया था। छोटे वाले कितना है 12,057.6 प्लस दूसरे कितना निकल के आया है 99,475.2। ठीक है, अब इसको दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 2 + 6 कितना आएगा 8 आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं कितना 5 + 7 कितना 12 एंड हाँ ये हो गया, ये भी हो गया 12 हो गया। और 4 + 7 कितना होगा, सॉरी 5 + 7 कितना होगा, अरे इसको ऐड कर लेते हैं ऐसे करके, देखो 99,475.2। ठीक है, यहाँ पे करते करते 6 7 5 0 2 1 दोनों ऐड कर कितना आएगा, यहाँ पे 2 + 6 8 हो जाएगा, 5 + 7 12 होगा, 1 कैरी मिलेगा मुझे, और 7 + 5 कितना होगा, ये भी 12 + 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 + 1 5 और 9 + 2 11। ठीक है, और 9 + 10 10 + 1 11 हो जाएगा। कितना मेरा आंसर आ जाएगा 5 3 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तो लगभग सबका आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा और क्या करना है, हम काम करना है। इसमें दिया हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब = कितना हो जाएगा 8 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर का इतना है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक है, तो टोटल निकल आएगा, क्योंकि ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसमें गिवन है कि हम इसका मास निकालना है, ना कि वॉल्यूम निकालना है। तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, तो एक के लिए पता है, वैसे इतना जितना आएगा सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सॉलिड क्या निकल आएगा, मास निकल आएगा। ठीक है, कितना होगा 11511, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे बाई 8 से कर दे। ठीक है, जो टोटल आएगा ये मैं किस में निकल आएगा, ये मास निकल आएगा। ठीक है, ये लिख लेते हैं, मास ऑफ आयरन सॉलिड। ठीक है, कितना आ गया 11532.8 × 8 करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं। 8 8 जा कितना होगा 64, 6 कैरी हो जाएगा, और 8 2 जा कितना होगा 8 2 जा 16, 16 + 6 कितना होगा 22, 2 कैरी हो जाएगा, और 8 3 जा कितना होगा 24 + 2 26, और 8 5 जा कितना होगा 40, 40 + 2 कितना 42 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, या 2 लिखते हैं 4 कैरी कर लेते हैं, और 8 1 जा 8, 8 + 4 12, 2 लिखेंगे 1 कैरी कर लेंगे, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 हाँ 8 5 जा हो गया ना, 8 1 जा 8, और फिर 8 1 जा 8, 8 + 1 9, फिर 8 1 जा 8। ठीक है,
तो ये मेरा क्या होगा आंसर, एक नंबर डेसिमल लगा देते हैं। तो ये किस में निकल गया, ग्राम में निकला है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम ना, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, तो 1000 डिवाइड कर देंगे। तो कुछ करना नहीं है, सेम वही मेरा नंबर आ जाएगा। बस क्या करेंगे, डेसिमल क्या करेगा, लेफ्ट साइड 3 प्लेस डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ से क्या करेगा 1 2 3 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 892262.4, तो ये यहाँ से डिस्प्ले हटेगा, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, 1 2 3, ये निकल किसमें आंसर मेरा किलोग्राम आ गया। तो ये पता है क्या, ये मास ऑफ द आयरन सॉलिड है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया आपको, आप इसमें देख सकते हैं कि एक लिया पहले सिलेंडर लिया है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, इसमें दिया है सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या बोला है कि उसमें इस सिलेंडर जो है पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें क्या बनाया है, एक लिया हेमिस्फेरिकल, जो देखो नीचे वाला कटोरा दिख रहा है बाउल जैसे, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट लिया है, और क्या किया है, इस पर एक कोनिकल राइट सर्कुलर कोन रख दिया गया, इस पर रख दिया गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और बोला है कि इसके थ्रू जो सॉलिड तैयार हो रहा है, अगर मैं क्या करूँगा सिलेंडर में रखूँगा, उसमें सिलेंडर में रखूँगा तो अभी कितना स्पेस बचेगा, इसमें पानी कितना बच जाएगा। जैसे नॉर्मल क्या करते हैं हम लोग, बाल्टी है कुछ भी है, तो अगर क्या करते हैं कोई सॉलिड चीज़ में क्या करते हैं, बाल्टी में डालते हैं पानी, भरी हुई बाल्टी उसमें है, और उसमें कुछ हम लोग बाहर से कुछ डालते हैं, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ जगह तो लेगा ही लेगा उसमें सिलेंड्रिकल पार्ट में या बाल्टी में लेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, कुछ पानी जितना सामान रखेंगे हम लोग, सपोज रखते हैं उसमें, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मान लो कि मेरा मार्कर ही है, और मार्कर अगर क्या करूँगा किसी बाल्टी में रखूँगा, तो क्या करेगा, मार्कर अपनी जगह लेगा ना, तो क्या करेगा, वो पानी नीचे गिर जाता है। तो गिरने के बाद जो बोला है कि ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये पानी भरा हुआ है, तो इसमें जो बोला है कि इसको रखने के बाद, ये सॉलिड है, रखने के बाद जो पानी गिर जाएगा और जो पानी बचेगा, ठीक है, उसको पानी बताओ कितना पानी बच जाएगा। तो जब भी पानी बचने की बात आती है, कैपेसिटी की बात आती है, कितना सामान उसमें कितनी जगह आ जाएगी, तो हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसको ध्यान रखना हमेशा कि हम लोग को कब निकालना होता है वॉल्यूम, अब कब निकालना होता है सरफेस एरिया, ठीक है। तो अभी हम लोग साइज नंबर 2 पे चल रहे हैं 12.2 में। इसमें सारे क्वेश्चन कैसे थे, वॉल्यूम वाले थे, लेकिन रैंडम कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे समझ में आएगा क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है कि सरफेस एरिया निकालना है। तो हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कितना पानी बच जाएगा, कितना पानी आ जाएगा, कोई मेल्ट करके कोई चीज़ कितनी बनाई जा सकती है। अभी इसमें क्वेश्चन नहीं आया था अभी कि वो कोई हमको अलग से कोई सामान दिया था, उसको क्या करना था, उसको मेल्ट करके स्क्वायर बनाना था, या मेल्ट करके क्या बनाएंगे हम लोग, सिलेंडर बनाएंगे, मेल्ट करके कोनिकल पार्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जब भी पिघला के कुछ और बनाया जाता है ना, मेल्ट करके, या इसमें कितना सामान आ जाएगा, तो हमेशा क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखो इसमें सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसमें पानी जो टोटल था, जिसका वॉल्यूम जितना उतना ही तो पानी इसमें आएगा, तो उसका निकालेंगे वॉल्यूम। और उसको निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ छोटे पार्ट का, मतलब पूरे सॉलिड का। ये पूरा सॉलिड है, तो सॉलिड किससे मिलके बना हुआ है, एक तो हेमिस्फीयर से मिलके बना हुआ है, हेमिस्फीयर मतलब जो स्फीयर का हाफ पार्ट होता है, और दूसरा क्या है, इसमें कोनिकल पार्ट है, ठीक है। तो इससे निकाल क्या करेंगे, दोनों का निकाल, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और बड़े वाले को निकालेंगे, इसका ये टोटल दिख रहा है सिलेंड्रिकल पार्ट का, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। देखते कैसे करते हैं, क्या निकालना हमको, हाउ मच वाटर लेफ्ट ना, लेफ्ट इन टैंक भी कह सकते हैं, और सिलेंड्रिकल पार्ट, टैंक मैं बोल रहा हूँ, यहाँ बोलूँगा सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं, कितना बचेगा निकालता हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, जो मेरा बना हुआ है, दोनों को मिला के, इसको दोनों को मिला के जो मेरा सॉलिड बना हुआ है उसका निकालेंगे। तो क्या काम करते हैं, पहले तो निकालते हैं किसका, पहले तो मैं निकालूंगा इसका सिलेंडर का वॉल्यूम, इसका निकालता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे जो आर है ना, कितना है,
60 सेंटीमीटर। उस सबके लिए सेम होगा क्योंकि सबका बेस एक ही है ना, इसलिए क्या लेंगे, सबके लिए सेम लेंगे। और कॉनिकल पार्ट के लिए हाइट बेसिकली 120 दे दिया गया है और पूरा सिलेंडर का 180 दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें वैल्यू रखूँगा, कुछ नहीं करना हमको। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमको, 22/7। क्या करेंगे, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी इसमें है, 60 है, 60 का होल स्क्वायर कर देते हैं, इंटू हाइट कितनी दी गई है, 180 तो 22/7 इंटू 60 का होल स्क्वायर, 60 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 3600 180 डिग्री। अच्छा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अभी कैलकुलेट नहीं करूँगा, कुछ कॉमन हमको दिखेगा ना तो मैं क्या करूँगा, उसको बाहर निकाल लूँगा और जो अंदर चीज़ें रह जाएगी उसको माइनस प्लस में कर लूँगा। मल्टीप्लाई करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ, वैसे तो ये थोड़ा होल्ड रखता हूँ, है ना। अब क्या निकाल लूँगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसी का 1/3 कर देना, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है। क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये दिख रहा है आपको, इसका क्या निकल के आएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1/3, सब में आर कॉमन इसलिए निकाल लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर निकाल लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। कितना जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब निकालूंगा तो बचेगा मेरा कितना, निकल गया एच बचेगा प्लस आर। सही है, अब सबकी वैल्यू रख सकता हूँ मैं, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेना है यहाँ पे, इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की वैल्यू यहाँ कितनी है, 60 है, यहाँ लेंगे 60 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट कोन की लेनी, ध्यान रखना ये वाली लेनी है 120 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 60, तो कितना आ जाएगा 1/3 22/7 इंटू 60/, देखो इन को 180 हो जाएगा, रेडी करोगे तो सही है। अब थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा, एक चीज नोटिस कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे भी 180, यहाँ पे 180 है और ये भी सेम चीज था एज इट इज ऐसे ही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले रख लेता हूँ दोनों को, माइनस कर देख लेता हूँ कितना आ जाएगा, वाटर लेफ्ट। ठीक है, क्या होगा, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर कितना जाएगा, इसका मैंने वॉल्यूम कितना निकाला, देखो ये निकाला 22/7, यही रखा दोनों को वैल्यू उठा, देखो यहाँ उठा के यहाँ रखूँगा इसका और इसकी वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, कितना जाएगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 180, माइनस क्यों करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना निकल गया, इतना निकल गया है, तो 1/3 माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 36 इंटू 180 डिग्री। अच्छा एक चीज़ नोटिस करना इसमें, अच्छा एक अगर ये हो गया हो तो मैं इसको इरेज कर दूंगा, नहीं तो फिर आगे करता हूँ। नोटिस करना इसमें एक चीज़, ये चीज़ देखो इसमें, ये दोनों ये यहाँ से लेके पूरा सेम है। ठीक है, सब कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेम है। मैं क्या करूँ, लिख लूँ पहले आगे 22/7 इंटू 3600
इंटू 180 डिग्री। सबसे लास्ट में इसको क्या करूँगा मैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे बचेगा केवल 1 माइनस 1/3 बचेगा। जब दोनों यहाँ तो पूरा सेम है तो ये बचेगा 1/3, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। कितना आएगा 22/7 जो 3600 इंटू 180 डिग्री। कितना होगा एलसीएम लेने के बाद, 3 बन जा 3 माइनस 1/2 3, तो कितना होगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 इंटू कितना आएगा 2/3 माइनस 1 2 बचेगा 2/3। अब जो कटने लायक है उसको काट लेते हैं, जो बचेगा उसको रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कटेंगे यहाँ पे देखो 3 कट जाएगा, 3 6 18, क्या बचेगा यहाँ पे 22/7 इंटू 6 6 36, 6 कैरी हो जाएगा, सॉरी 3 कैरी हो जाएगा, और 6 3 कितना 18 प्लस 3 21, 2 0 पहले से यहाँ पे था, 1 0 यहाँ से आ जाएगा। ओह नाइस। तो कैसे पता चला कि मैं हूँ यहाँ पे? अच्छा गाड़ी से पहचान देते। अरे यहाँ दिखाई देता है, नजरें होते हैं, लाइट दिख रही थी कहीं। अच्छा वहाँ पे दिखाई देता है। हम कहाँ दिख रहे थे? यही भी आंकड़ा है, वहाँ दिखाई देता है। वाह नाइस नाइस। मुझे स्कोप लगा बैठा रहता है क्या? हाँ स्कोप लगा बैठा रहता है क्या भैया? हाँ हो सकता है, स्कोप लगा के रखा होगा। तो ये तो हम कहाँ बैठे थे? बड़े कहाँ बैठे? वहाँ सिर्फ वहाँ के दिखता है, यहाँ नहीं दिखता। नहीं, सिर्फ और लोग दिख सकते हैं। अबे दारू ठीक है, तो इसको कितना आएगा मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ निकल के मेरा ऐसा कुछ आएगा, अजीब सा आंसर आएगा। वो आएगा 1131। इसको मल्टीप्लाई करना बच्चा तुम लोग, और आंसर मेरा किस में आएगा, सबके सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। बट आंसर आपको किस में दिया गया है, मीटर क्यूब में दिया गया है। तो आप लोग क्या करना, 100 से डिवाइड करना कितनी बार, 3 टाइम। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम लोग पहले भी कर सकते थे, सबको मीटर में चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी क्या करेंगे 3 टाइम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। पहले इसको अगर देखते हैं कितना आएगा, 1131.428.57 ये निकल के क्या सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस पर मल्टीप्लाई कुछ आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे कुछ निकल के आएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, वॉल्यूम कितना निकल गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगर आपको मीटर में करना हो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। क्यों पता क्यों करते हैं, क्योंकि देखो क्यूब है ना, इसमें क्या होता है, क्यूब होने के बाद क्या करते, 3 बार डिवाइड करना पड़ता है ना। करेंगे तो देखो 3 बार है ना, कितना हुआ, 2 यहाँ से 2 यहाँ, 2 कितने जीरो है, 6 जीरो है। तो 6 जीरो में क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे और लेफ्ट 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद लगा यहाँ पे लगा देंगे। कितना आएगा 1.13 मीटर क्यूब। ठीक है, अप्रोक्स। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, मैं लगाऊंगा नहीं, लगा देना। ठीक है, तो वेलकम अगेन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि स्फेरिकल क्या लिया, वैसे लिया गया है, और बोला है ना उसकी निक मतलब क्या, उसकी गर्दन जो है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल टाइप से दिया गया, और उसकी हाइट दिया गया 8 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया कितना 2 सेंटीमीटर। सब ले क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेते। रेडियस कितना होगा, 2 दिया तो इसका रेडियस कितना आएगा 2/2, कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये दिया है हमको, जो नीचे वाला हिस्सा दिया गया है, ये कैसा दिया गया, स्फेरिकल दिया गया है। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना दिया गया 8.4 दिया है, तो इसका डिवाइड करने में कितना आएगा 4.25 आ जाएगा। तो इसका रेडियस कितना है, r इक्वल टू 4.25 ये दिया गया। ठीक है, तो बोला है ना कि एक बच्चा है, उसने मेजरमेंट किया हुआ है कि इसमें कितना पानी आ जाएगा। एक बच्चे ने क्या किया, मेजरमेंट किया, बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है
कितना आ रहा है, पानी भरने के लिए पानी भरा था पूरा उसमें, और बोला था कि इसका वॉल्यूम कितना है 345 दिया गया सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो बोला है कि आप चेक करके बताइए कि बच्चे ने क्या किया था, इसका मेजरमेंट जो किया था, ठीक है, पानी नापा था, बताया था कि इसका कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो क्या वो सही है गलत है। तो क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम पहले छोटे वाला इसका, सॉरी स्फेरिकल पार्ट का, और वॉल्यूम क्या निकालेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट का, और दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा होगा तो बोलूंगा बच्चे ने क्या किया था, सही कैलकुलेट किया था। अगर नहीं अगर बताऊंगा बच्चे ने गलत कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या लेंगे आप, तो पहले निकालेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट का। क्या निकालेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम। अरे यार सिलेंड्रिकल पार्ट का है ना, कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी लेना है हमको 3.14 लेना है, इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया 8 दिया गया। 1 का स्क्वायर पता कितना होता है, 1 ही होता है। 1.4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ 8 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करते 8 4 कितना होता है 32, 3 कैरी हो जाएगा, 8 1 जा 8 प्लस 3 कितना होगा 11, 1 कैरी फिर से हो गया, 8 से 24 24 और प्लस 1 25। अब डेसिमल कितने नंबर दो नंबर लगाना है 1 2, देख लो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ये तो रहा किसका, ये इस ऊपर वाले निक का इसका। अब क्या करूंगा, इसका निकालूंगा, किसका, इस वाले हिस्से का, स्फेरिकल वाले पार्ट का। इसका वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कर लेते हैं, और पाई की वैल्यू कितनी 3.14 लेना है, आर की वैल्यू कितनी इसमें है। अब ये चीज देख सकते हो 4.25 है ना, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे 4.25 का 4.25 का होल क्यूब। किसी को डाउट इसमें क्या, ठीक है, डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, इसमें कुछ कटने लायक काट देंगे, नहीं कटने लायक तो छोड़ देंगे। अब देखो ये हमको लग रहा है पहले ही 3 से डिविजिबल नहीं है, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा 321.30 सेंटीमीटर। एक बार बच्चे मल्टीप्लीकेशन कर लेना तुम लोग, और गलत हो क्या करना हमको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और प्लीज लाइक करना कमेंट करना, और जो भी डाउट होगा हमको कमेंट करके बता सकते हो। और प्लीज सपोर्ट करना, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत ही कम व्यू आ रहा है, तो आप लोग ज्यादा नहीं करना, हमको 500 व्यू दे देना और कुछ नहीं देना, ठीक है। रुक जा कितना आएगा यहाँ पे, तो कितना आ गया मेरा, इसका वॉल्यूम इसका निकाल दिया, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का निकाला। अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ देखता हूँ कि बच्चे ने जो कैलकुलेशन करी थी वो सही है कि गलत है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को बोला ऐड करूंगा ना, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना आएगा, दोनों का सम निकालना पड़ेगा हमको। तो सम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर पार्ट और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो चलिए रख के देखते हैं कितना आएगा। तो कितना यहाँ पे आएगा, इसका कितना आया था, इसका स्पेयर वाले का, तो 321.39 प्लस 25.12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको ऐड नहीं करने आ रहा होगा ना, तो क्या करेगा, ऐसे लिख सकता है वो 321.39 और 25.12। देखो दोनों का ऐड करते हैं, अगर वो कितना आ जाएगा 345 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो मैं बोलाऊंगा बच्चा ने सही कैलकुलेट किया था। ऐड कर देखते हैं कितना, 9 + 2 कितना 11, 1 कैरी बच जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 1 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 5 + 1 6, और 2 to 4 and 5, हाँ 2 to 4, 6 नहीं होगा 4 ही होगा, ठीक है। 4 और 3 दो नंबर डेसिमल आएगा। अच्छा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं बच्चे ने जो कैलकुलेशन करी थी वो गलत करी थी, और सही कैलकुलेशन क्या है, ये है। कितना आ जाएगा आंसर इसका, कितना आंसर आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे ने कितना करी थी 345 सेंटीमीटर क्यूब करी थी। तो क्या होगा, ये बच्चा भी होगा इनकरेक्ट होगा। तो हैंस कैलकुलेशन of child is incorrect।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऐसी और वीडियो प्लीज क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार।